अमर, कुणाल और चिराग, तीन दोस्त राजस्थान घूमने गए। जोधपुर से निकलते निकलते ही उन्हें काफ़ी रात हो चुकी थी। तीनों ने पी भी बहुत ज़्यादा रखी थी। चिराग जो गाड़ी चला रहा था, उसकी नज़र सड़क से थोड़ा सा किनारे पर एक पुराने से होटल पर पड़ी। चिराग तीनों में सबसे समझदार था। उसने सोचा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना ठीक नहीं है और गाड़ी उस होटल की तरफ जाती एक कच्ची पगडंडी पर उतार दी। गाड़ी होटल के बाहर रोककर तीनों अंदर की ओर चले। कुणाल और अमर ने तो इतनी पी रखी थी कि दोनों के चलते वक्त कदम लड़खड़ा रहे थे। चिराग पीने के बावजूद भी अपने होश में था। चिराग ने ही रिसेप्शन पर खड़े आदमी से बात की और तीनों ने एक ही कमरा लिया और अपने कमरे की चाबी लेकर जैसे ही तीनों सीढ़ियों की तरफ चले तो रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए एक बात तीनों से कही, हुक्म कुछ भी हो जाए मगर रात में कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। अमर ने कहा, क्यों, रात को यहाँ भूत आते हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट इस बात पर कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुराते हुए बिना पलक झपकाए अमर की तरफ देखता रहा। खैर, तीनों दोस्त अपने कमरे में पहुंचे। थोड़ी और शराब पी और तीनों के तीनों सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक आवाज़ के साथ अमर की आंख खुली। अमर ने करवट बदली और अपने आप से ही कहा, इस वक्त कौन आया होगा? दरवाजे पर नोक 2-3 बार हुई तो अमर तंग आकर बड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ और वो किया जिसके लिए रिसेप्शनिस्ट ने खास तौर पर मना किया था। अमर ने दरवाज़ा खोला तो पाया बाहर कोई नहीं था। अमर ने मुंह बनाकर दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटा तो खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने देखा कि बिस्तर पर न तो कुणाल था और न ही चिराग। अबे यार, अब ये दोनों कहाँ गए? इतना कहकर अमर ने अपना फ़ोन टेबल से उठाकर चिराग को फ़ोन लगाया तो पाया चिराग और कुणाल दोनों का फ़ोन भी टेबल पर ही पड़ा था। अमर नीचे रिसेप्शन पर गया तो रिसेप्शन पर भी उसे कोई नहीं मिला। गेट पर खड़े होकर अमर बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा तो उसे सामने से चिराग उसकी तरफ दौड़कर आता नजर आया। दौड़ते चिराग के चेहरे पर अमर डर, भय, दुख सब कुछ देख पा रहा था। चिराग अमर से 20 कदम ही दूर रहा होगा तब अमर के कंधे पर एक हाथ आया। कंधे पर हाथ आने के साथ ही मानो अमर की बेहोशी सी टूटी और अमर पीछे पलटा तो उसे 440 वोल्ट का करंट लगा, क्योंकि उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि चिराग ही था। अमर की फटी आंखें और खुला मुंह देखता देखता चिराग उससे बोला, अबे तू नीचे क्या करने आया? अमर ने पलटकर वापस बाहर की तरफ देखा तो बाहर उसे कोई नहीं दिखा। खैर, चिराग अमर को वापस कमरे में लाया और अमर ने कमरे में आकर देखा तो कुणाल भी बिस्तर पर आराम से सो रहा था। अमर ने सोचा उसने ज़्यादा पी रखी है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। इतना सोचकर अमर दोबारा सो गया, लेकिन एक बार फिर एक खटखटाहट की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। आंखें खोलकर देखा तो इस बार दस्तक पहले माले पर बने कमरे की खिड़की पर हो रही थी और खिड़की के बाहर अमर को कुणाल दिखाई दिया। गर्दन घुमाकर अमर ने बिस्तर पर देखा तो कुणाल उसकी बगल में उसके और चिराग के बीच में ही लेटा था। एक बार फिर अमर खिड़की की तरफ पलटा तो इस बार उसे खिड़की के बाहर रिसेप्शनिस्ट खड़ा दिखाई दिया और फिर बिस्तर की ओर नज़र घुमाई तो बिस्तर पर भी उसके ठीक बगल में रिसेप्शनिस्ट ही लेटा था। अमर की एक चीख निकली और उसी के साथ उसकी नींद टूटी और हाँफता हुआ अमर खड़ा हुआ
अपने माथे का पसीना पोंछकर अमर ने इधर उधर देखा तो पाया एक बार फिर पूरे कमरे में अमर अकेला था। इस बार अमर को पूरा यकीन था कि ये सब न तो उसका कोई सपना है और न ही कोई वहम। अमर अपनी सोच में डूबा ही था कि कमरे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक और उसके फ़ोन की रिंगटोन बजनी एक साथ चालू हुई। पहले अमर ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना। और उसी आवाज़ के साथ दरवाजे के बाहर से चिराग बोला, भाई अमर, जल्दी दरवाज़ा खोल। अमर ने फ़ोन पटका और खड़ा हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते ही अमर ने पाया कि सामने चिराग ज़ख्मी हालत में उसके सामने खड़ा था। उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। अमर कुछ बोलता उससे पहले ही चिराग बोला, भाई जल्दी चल मेरे साथ, वरना वो कुणाल को मार देगा। अमर ने कहा, कौन मार देगा? चिराग अमर का हाथ खींचता हुआ नीचे तक लाया और होटल के गार्डन से अमर को साथ लिए एक लकड़ी के कमरे तक पहुंचा, जो गार्डन के बिल्कुल कोने में बना था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग ने अमर को आगे किया और खुद पीछे खड़ा रहा। अमर ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा ऐसे खुला मानो अंदर से किसी ने खींचा हो। कमरे में घोर अंधेरा था। अमर दरवाजे पर ही खड़े होकर अंदर झांकने लगा कि तभी चिराग ने ज़ोर से अमर को एक धक्का मारा और उसी के साथ अमर अंदर जा गिरा और खड़ा होकर अमर खुद को संभालता उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। अमर ने खड़े होकर दरवाज़ा पीटना और चिल्लाना शुरू किया। अमर चिल्लाता रहा लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। थक हार कर अमर 10 कदम पीछे हटा और पीछे हटता हटता एक चीज़ से टकराकर नीचे गिरा। खुद को संभाल कर अमर खड़ा हुआ और जेब से फ़ोन निकालकर फ्लैश ऑन की, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस चीज़ से टकराया था। ज़मीन पर फ्लैश मारते ही एक चीख अमर के गले में उठी, लेकिन गले में ही अटक गई, क्योंकि ज़मीन पर उसके सामने चिराग की लाश पड़ी थी। लेकिन अभी अभी अमर ने चिराग को बाहर देखा था और उसी ने धक्का देकर अमर को इस कमरे में बंद किया। और अब ज़मीन पर चिराग की लाश को सामने पड़ा देख अमर पर एक बिजली सी टूट पड़ी थी। अमर ने फ्लैश थोड़ी आगे घुमाई तो उसे एक और झटका लगा, क्योंकि अब उसके फ़ोन की फ्लैश कुणाल की लाश पर गिर रही थी। पूरे कमरे में फ्लैश घुमाने के बाद अमर को पता चला कि पूरा कमरा लाशों से भरा पड़ा था। इस बार अमर की गले में अटकी चीख निकली और इतनी ज़ोर से निकली कि पूरे कमरे में अमर की चीख गूंज पड़ी। डर के मारे अमर का खून जम चुका था। अमर भागा दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा और इस बार एक ही कोशिश में दरवाज़ा खुल भी गया। दरवाज़ा खुलते ही अमर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ा होटल से बाहर की तरफ, लेकिन 10-12 मीटर ही दौड़ पाया होगा अमर कि उसका कॉलर किसी ने पीछे से पकड़ा और एक तलवार अमर की कमर में मारकर उसके पेट से आर पार निकाल दी। अमर ज़मीन पर गिर गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में अमर ने देखा कि उसे तलवार मारने वाला आदमी रिसेप्शनिस्ट था, जिसने अमर के मरने से पहले उसे एक कहानी सुनाई। हुक्म, आपके जैसे ही 2 शराबी आए थे 5 साल पहले इस होटल में रहने। चाय का ऑर्डर दिया था। मैं चाय देने गया तो मुझसे उन लोगों ने गाली गलौज किया, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मेरी उनसे हाथापाई हो गई, लेकिन उनके पास बंदूक थी। उन्होंने मुझे गोली मार दी। तब से हर शराबी के कमरे पर मैं दस्तक देता हूँ और हर कोई मना करने के बावजूद भी दरवाज़ा खोल ही देता है। हुक्म।